आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है एक अजनबी और इसके लेखिका संजू जी हैं। अचानक ट्रेन रुकने की आवाज से मेरी नींद खुली। पास हाथ फेरा तो पानी की बोतल खाली थी। उठकर देखा तो सामने की सीट पर एक लड़का जो लगभग मेरी ही उम्र का होगा बैठा था। वो बस अपनी किताबों में घुसा था। मैं अपनी बोतल लेकर उठी ही थी। उसने कहा, कहाँ जा रही हैं आप? कि पानी खत्म हो गया है, आप मेरे सामान को देखेंगे? मैं अभी आई। मैं पानी लेने उतरी ही थी कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती है यहाँ, मत जाइए। पर मैं स्टेशन पर उतर चुकी थी तो सोचा पानी ले ही लूँ। नल खोजने के चक्कर में मैं थोड़ी आगे निकल गई। नल पर भीड़ तो नहीं थी पर 4-5 लोग ही थे। पानी इतना धीरे धीरे चल रहा था कि मुझे देर हो रही थी। अभी आधा हिस्सा भी ना भरा था कि ट्रेन का सिग्नल हो गया और ट्रेन तेजी से स्टेशन छोड़ने लगी। मैं घबरा कर दौड़ी पर सारी मेहनत बेकार हो गई। ट्रेन जा चुकी थी। अब मैं रुआसी सी वहीं बैठ गई। मेरा सारा सामान, कपड़े खो चुके थे। ओ मैडम, उठेंगी भी या यहीं बैठकर रो रो कर अपना बॉटल भरने का इरादा है? आप? हाँ मैं। आप तो ट्रेन पे चढ़ी नहीं, इसलिए मैं ही सामान लिए उतर गया। आखिर कब तक आपका ये सामान देखता रहता? हाँ बताइए। ओह, आपने तो बहुत मदद की, वरना मेरा सामान, पैसे सब ट्रेन में ही छूट जाते। पर आपको मेरी वजह से ट्रेन से उतरना पड़ गया। आपको कहाँ जाना था? मुझे मुझे जहाँ किस्मत ले जाए। मैडम, आप मेरा छोड़िए, ये आप बताइए आपको कहाँ जाना था? जी हमें गुड़गांव जाना है। गुड़गांव। बुरा मत मानिए पर क्या पूछ सकता हूँ वहाँ क्यों? अच्छा खैर जाने दीजिए, मत बताइए। चलिए अब ट्रेन से उतर ही चुके हैं तो चलिए पता करते हैं अगली ट्रेन कब है, वरना इस सर्दी में यहाँ खड़े खड़े हमारी कुल्फी जम जाएगी। स्टेशन मास्टर से पूछने पे पता चला कि अगली ट्रेन सुबह 3:30 बजे तक है। अब तो मेरी जान सूख गई। इतनी देर, अब मैं क्या करूँ? वो मुझे घबराते हुए भाग गया और स्टेशन मास्टर को वेटिंग रूम का ताला तोड़ने के लिए बोला। मैं वहीं रूम में बैठ गई। स्टेशन छोटी सी थी, बहुत कम ट्रेन रुकती थी यहाँ। ऊपर से अंधेरा होने ही वाला था, ठंड भी कहे कि हम ही हैं। अरे आप कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ बिठा के? पहली बात, आप मुझे आप मत बोलिए, मेरा नाम मानव है। मानव कह सकती हैं आप मुझे। मानव? हाँ मानव, आदमी का बच्चा हूँ ना, इसलिए पंडित जी ने मेरा नाम मानव रख दिया था। मैं उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। क्या आप कहाँ से हैं? मैं झांसी से। क्या झांसी के तो हम भी हैं, पर कभी देखा नहीं आपको। मैंने देखा है आपको। कहाँ? ट्रेन में। लीजिए चाय लीजिए। यहाँ एक छोटी सी टपरी है, गरम चाय देख के लगा जैसे अंधेरे में ज्योति मिल गई। अब तो यही रात का सहारा है। मैं मुस्कुराने लगी। अरे आप हंस क्यों रही हैं? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, मेरा नाम ज्योति है। अरे वाह! हा हा हा। हम दोनों हंसने लगे। फिर एकाएक मेरे होठों पे बर्फ सी खामोशी जम गई। अरे क्या हुआ? आप तो एकदम चुप हो गई। आप मुझे बता सकती हैं ज्योति मैडम, अगर कोई परेशानी है तो? मानव जी, कितने दिनों बाद आज हंसी हूँ मैं। मुझे तो जैसे डर लगता है हंसने से। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर थे। बहुत दिनों तक बीमार रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। माँ को तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तब जब वो गुजर गई और पिताजी के जाने के बाद मैं एकदम अकेली हो गई। फिर कई दिनों के बाद मुझे याद आया, मरने से पहले पापा ने मुझे बताया था कि गुड़गांव में उनके एक दोस्त रहते हैं, दयाशंकर, जिसके बेटे दीपक के साथ मेरा बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। दोनों दोस्तों ने बातों ही बातों में अपने बच्चों की शादी तय कर ली थी। पिताजी ने बताया था कि दयाशंकर अंकल ने ही मेरा नाम ज्योति रखा था, दीपक की ज्योति। अब मरने से पहले पिताजी ने एक पता दिया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊं। इस पूरे संसार में बस वही लोग हैं जो मुझे सहारा दे सकते हैं। पिताजी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, इसलिए मैंने तय किया कि उन लोगों के पास चली जाऊं। इसलिए मैं गुड़गांव जा रही हूँ। ओह, तो इसीलिए जा रही हैं गुड़गांव? ठीक है, मुझे भी तो दिल्ली ही जाना है नौकरी की तलाश में। तो पहले मैं आपको आपके दीपक जी के पास पहुंचाऊंगा, उसके बाद नौकरी की खोज। ठीक है, चलिए आप आराम करिए, ट्रेन आने पे है। मैं आपको जगा दूंगा। सर्दी बढ़ रही है, मैं आग का कुछ इंतजाम करता हूँ। आग के पास बैठे हम ट्रेन का इंतजार करते रहे। एक दूसरे के पास बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला और अचानक मेरी आंख खुली। मैं उसके कंधे पे सर टिकाए सो रही थी और मुझे पता भी ना था। मानव उठी ना, 4 बज गए। क्या ट्रेन चली गई?
हम सोते रह गए क्या? नहीं यार, कोई ट्रेन आई कहाँ है अभी तक, और मैं कब सोया? सो तो आप रही थी इस नाचीज के कंधे पे। मैं शर्मा गई। इतने में स्टेशन मास्टर आए और बोले, अधिक धुंध और कोहरे की वजह से सारी ट्रेनें लेट हैं, हो सके और देर हो सकती है। आखिर भूखे प्यासे हम कब तक यहीं बैठे रहेंगे? चलो ज्योति, हम बस में जाएंगे और छोड़ो ये ट्रेन का चक्कर। तय किया, दोनों साथ बस में बैठ गए। वो मेरे साथ ऐसे था जैसे वो मुझे कितना जानता हो, कब से जानता हो। मानव मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी, पर इस बार वो थक के सो गया था मेरे कंधे पर। कितना मासूम सा लग रहा था वो सोए हुए। मैं उससे एकटक देख रही थी। कैसे भी करके हम दिल्ली पहुंच चुके थे और फिर टैक्सी से गुड़गांव। उस एड्रेस तक पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। जब पहुंचे तो पता चला वो कहीं और रह रहे हैं। हमें उनका दूसरा पता मिला। इन सब के बीच मानव एक बार भी मुझसे नाराज या गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मैं परेशान। आखिरकार हमें उनका घर मिल गया। मानव ने 2 गज दूरी पर ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जाइए, आपकी मंजिल आ गई। पर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था दरवाजे के उस पार मेरी जिंदगी कैसी होने वाली थी। मैं एक बार मानव को गले लगाना चाहती थी, आखिरी अलविदा ही सही, पर वो मुझे जाने का इशारा कर चुका था। मैं कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। जी, मैं झांसी से आई हूँ, विद्यासागर मेरे पिताजी का नाम है। क्या दीपक जी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, पर आप कौन है उनकी? मैं उनकी। आप उन्हें बुला दें, हम बात कर लें। क्या हुआ मंटू, कौन है? एक करकती आवाज के साथ एक आदमी सीढ़ियों से उतर आया। मेरी तरफ देखकर उसने पूछा, आप कौन है? जी दीपक जी, मैं हूँ ज्योति। ज्योति कौन? जी, मैं विद्यासागर जी की लड़की हूँ। मेरे पापा और आपके पापा जी की दोस्ती थी। बचपन में हमारी शादी तय हुई थी। अब उनके बाद शादी? बचपन में शादी हुई थी हमारी? क्या कहा तुमने? वो मेरी बात बीच में काटते हुए ही मजाक में हंस के बोला, क्या तुम पागल हो? जाके दिमाग का इलाज करवाओ। नहीं नहीं, शादी हुई नहीं थी, सिर्फ बात तय हुई थी आपके और मेरे पापा जी के बीच में। मेरे पापा जी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चली जाऊँ। सुनो लड़की, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुझ जैसे छोटे शहरों की लड़कियों को। अपनी कहानी और अपनी बोरियां लेकर फूटो यहाँ से। मैं किसी विद्यासागर को नहीं जानता। और रही बात मेरे पापा की, तो उनकी डेथ को 3 साल हो गए हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कभी तुम लोगों के बारे में। और तू क्या सोचकर यहाँ चली आई थी कि तू कुछ भी बकेगी और मैं सुनूं? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड चुन रखी है और मैं उसी से शादी करूँगा। पर दीपक जी, मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? ये मंटू, बाहर कर इसे। वो बस रोब में बोलकर चला गया। मंटू मेरे सामान को धकेल ही रहा था कि मानव ने मुझे गिरते हुए पकड़ लिया। मैं इन्हें भी मजा चखाता हूँ। नहीं मानव जी, नहीं, चलिए यहाँ से। यहाँ मेरा कोई नहीं। मैं गलत पते पर आ गई थी, गलत सोच लेकर। मेरा अब कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं ज्योति जी, ऐसा नहीं है। जब हमें लगता है कि हम दुनिया में सबसे अकेले हैं, तभी कोई होता है जो छुप कर हमारी मदद कर रहा होता है। वही और उसे ही ऊपर वाला कहते हैं। जैसे आपके पापा जी दान के पैसे कभी दान पेटी में नहीं डालते थे, बल्कि वो पुजारी जी को यह कहकर देते थे, उस सीढ़ी से मिले बच्चे की पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ, उसकी फीस दे दीजिएगा। पाला तो मुझे पुजारी जी ने था, पर जीवन जीने के लायक आपके पापा ने बनाया। मैं उन्हें नहीं जानता था, फिर भी एक अजीब रिश्ता था हमारा। आज मेरी मंदिर के बाहर बहुत बड़ी फूलों और मिठाई की दुकान है। मेरा गुजर बसर उसी से होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके पापा को, यहाँ तक कि उन्हें घाट पे भी मुख्य अग्नि मैंने ही दी थी। आप वहाँ नहीं थी ना, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। वो बचपन में कभी कभी आपको लेकर मंदिर आया कर। मैं तब से आपको पसंद करता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए मानव आप? मैंने आपको ट्रेन में जाते देख लिया था, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया था। पर ये सब वादों के बारे में जब आपने बताया तो मुझे लगा एक आदमी की अंतिम इच्छा ही पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, वो भी उस इंसान की जो मेरे लिए भगवान था। इसलिए मैंने अपनी बात अपने दिल में ही रखी। पर यहाँ तो ये आदमी
ये आदमी कहलाने के लायक तो नहीं लगता। पर आपने कहा दिल्ली नौकरी की तलाश में जा रहे हो। नहीं, मुझे तो आपकी तलाश थी, जो मुझे मिल गई। ज्योति मानव के गले लग खूब रोती है। चलो मानव, चलो यहाँ से, ले चलो मुझे अपने साथ, अपने पास, हमारी दुनिया में। हम दोनों झांसी वापस चले आए हैं और हमने शादी